जिन बच्चों को यार 100 से ज्यादा लेक्चर का ना बैकलॉग है, यहाँ मैंने अपनी जो 4 साल 5 साल की जर्नी है ये मैंने एक्सप्रेस करी है बोर्ड पे। और वापस जो मोमेंटम है ना ऑनलाइन लेक्चर्स करने में, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। राजवंत सर ने अभी रिसेंटली क्लास में भी बोला था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। अभी जेई में बहुत ज्यादा कम टाइम बच गया, तो बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन लेक्चर्स में बैकलॉग हो रखा है, चाहे आप वन शॉट से पढ़ रहे हो चाहे आप बैच से पढ़ रहे हो। और इस वीडियो के बाद मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ कि आपके सारे बैकलॉग रिमूव हो जाएंगे। और अगर नहीं होता ना, ट्रस्ट में एक बार लास्ट तक देखना। अगर पसंद नहीं आती ना, मेरे को कमेंट्स में गालियां लिखना, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद ऑनलाइन जब मैं लेक्चर लेता था तब मैं फॉलो करता था। और इससे मेरा जेई एडवांस के पहले लगभग सारे बैकलॉग्स खत्म हो गए थे। तो कम टाइम में ज्यादा बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, किसी का अगर क्वेश्चन सॉल्विंग वाला बैकलॉग है कि भाई उसने कभी क्वेश्चन किए नहीं, चैप्टर बस पढ़ के रखा है, वो वाले बैकलॉग्स पे भी मैं आऊंगा। तो एक बार मेरे पे भरोसा करके एक बार पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और नोट डाउन करते जाना जैसे जैसे मैं बताते हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं ऑनलाइन पे ऐसे और वीडियोस लेके आऊँ तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। लाइक मैं 5000 लाइक का रखता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ बैकलॉग, और ये मैंने आप लोगों के बैचेस से ही उठाए हैं, तो आप बताना है कौन सा बैच का है वैसे तो। बट इसका जो मेन रीजन है, बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, उनको अलग अलग टाइप के थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने सब बच्चों को कवर किया है। तो सबसे पहले आ जाता है जिन बच्चों को यार 100 से ज्यादा लेक्चर का ना बैकलॉग है, इसका 100+ लेक्चर चार्ज चुका है, उसमें 11 का भी पोर्शन हो सकता है, 12 का भी पोर्शन हो सकता है। तो उन बच्चों को कैसे कैटर करना है। दूसरा हो गया जिसको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा बैकलॉग है, लाइक उसको फिजिक्स केमिस्ट्री उसने अच्छी से कर रखी है, लेकिन स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसका बैकलॉग है। मोस्टली जो बच्चे हैं ना जिनका जेई अभी पास आने वाला है, जो भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, मोस्टली उनके जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट रहते हैं उनके बहुत ज्यादा बैकलॉग रहते हैं। क्योंकि यार एक तो जैसे केमिस्ट्री वगैरह बहुत रहता था, मैं खुद लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, मेरे साथ क्या होती थी चीज मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ। जैसे मेरे को केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो मैं केमिस्ट्री किया जाता था, मैथ्स वगैरह छोड़ दिया, थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेरा अच्छे से बैकलॉग रह गया। तो उन बच्चों को कैसे कैटर करना है। और लास्ट में मैंने उन बच्चों को रखा है जिनके यार 50 से 70 लेक्चर बैकलॉग है, या उनके ऐसे बैकलॉग है कि उन्होंने क्वेश्चन कभी करे नहीं, तो क्वेश्चन सीरीज वगैरह या क्वेश्चन वगैरह में उनके बहुत सारे बैकलॉग आ रखे हैं, तो उन बच्चों को मैंने कैटर किया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, और ये पार्ट वीडियो का सबसे ज्यादा रिलेटेबल पार्ट रहेगा। इस पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन इन द पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करना। यहाँ मैंने अपनी जो 4 साल 5 साल की जर्नी है ये मैंने एक्सप्रेस करी है बोर्ड पे। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन ऑफ बैकलॉग रहता है ना, जो नंबर 1 रीजन है इसकी फोन का एडिक्शन। और इसका रीजन क्या होता था, इसका रीजन जनरली ये होता था कि भाई बहुत पढ़ लिया, थोड़े देर के लिए ब्रेक ले लेता हूँ, और वापस जो मोमेंटम है ना ऑनलाइन लेक्चर्स करने में, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आप भी ये बताना कि आपके साथ ये चीज होती है कि फोन का एडिक्शन, मतलब शॉर्ट फॉर्म आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और उसके बाद आ जाता है रीजन नंबर 2 पे, कि लेक्चर पे उतना फोकस नहीं होता। लेक्चर मतलब नॉट फोकसिंग ऑन लेक्चर। रीजन फॉर बैकलॉग यही रहता है कि आपने ये चीज कभी फील करी है कि आप पूरा एक चैप्टर पढ़ लिए, लेक्चर से, बैच से पढ़े या वन शॉट से पढ़े, आपको वापस जरूरत पड़ रही है कि आप उसी चैप्टर के वन शॉट लेक्चर या वापस कोई रिवीजन वाली सीरीज देख लो उस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको सारी जो नॉलेज आपने बैच में ली थी वो आपको फीड इन हो जाए। इसका रीजन यही है कि नॉट फोकसिंग ऑन लेक्चर, जो मैंने आपको बताया ना इसके पहले पॉइंट में, उसी से रिलेटेड है। और मेरा भी एक फर्ज बनता है एज अ बड़ा भाई, अगर मैंने बड़ा भाई बोला तो बड़े भाई का काम ही रहता है कि छोटे भाई को सुधारना। ठीक है, तो मैं आपके साथ एंड ऑफ द जर्नी तक रहूंगा, कॉलेज के साथ भी, कॉलेज के बाद भी। प्लेसमेंट मेरी लग चुकी है, तो प्लेसमेंट के लिए भी कभी गाइड कर दूंगा, है ना। अब थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट है कि लेजीनेस, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है ना, उनको बैठा नहीं जाता। लाइक मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद एक लक्ष्य बैच का स्टूडेंट हूँ, और भाई मेरे साथ इनिशियल में ये दिक्कत होती थी कि भाई मैं 90 मिनट से लेके 120 मतलब 2 घंटे के लेक्चर में मैं बैठ नहीं पाता था, मेरी कमर दुखने लगती थी। और मेरे को शर्म नहीं है ये बात एक्सप्रेस करने में, इनिशियल में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन लास्ट तक आते आते वो जो इनर मोटिवेशन है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि नहीं भाई मेरे को करना है, नहीं भाई मेरे को करना है। और उसी के हेल्प से मैं रोज मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ। जब मैं 19 घंटे जेई एडवांस के पहले पढ़ता था, मेरा जेई एडवांस का एग्जाम 28 अगस्त 2022 को था, और उसके 1 महीने तक मैं पढ़ता ही गया। इनिशियल में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस ओवरकम करने पड़े, और आज के डेट में भी वो मेरी आदत बन चुकी है कि आज अगर मेरे को ऐसा लगता है ना कि रोहित तेरे को मेहनत करना है, तो मैं पूरी रात बैठ के यूपीएससी का पढ़ सकता हूँ, कोडिंग करता हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। जो सारी आपको मेहनत दिख रही है ना, मेरे को वो आदत लग चुकी है कि भाई मेरे को कुछ पाना है, आई हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ। ये आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होगा। पहले मैं बता रहा हूँ, मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, मेरे से 90 मिनट बैठा नहीं जाता था। मेरे को चाहिए था कि मैं कहीं उठूं या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच करूं, मैं यूट्यूब पे जाऊं, कोई वीडियो देखूं, वापस आके थोड़ी देर बाद में
मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें और ये सारी गलतियां है ना, ये सब एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस मेक यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोकास्टिनेशन। ये तो भाई मेजोरिटी बच्चे करते हैं प्रोकास्टिनेशन इन द सेंस, और ये बहुत ज्यादा ना, मैं एज ए ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम कि प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि भाई लेक्चर देख लिया तो चलो यार टॉपिक 3 तक कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक 4 तक कंप्लीट कर लेते हैं, डीपीपी बाद में करेंगे या क्वेश्चन या पीवाईक्यूज बाद में करेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रोकास्टिनेशन ऑनलाइन बच्चा करता है ना, दैट इज फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। वो कभी लेक्चर के लिए इतना प्रोकास्टिनेट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि यार लेक्चर खोलना है, 2x में देखना है, खत्म करना है, नोट्स अगर मन किया तो बना लिया, नहीं हुआ तो पीडीएफ सेशन देख लिया। लेकिन जब बात आती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो बोलता है कि यार 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ, 10 क्वेश्चन बाद में देखूंगा, या तो यार डीपीपी रात को करूंगा, एकदम जब मैं फ्री हो जाऊंगा मस्त नहा धो के तब करूंगा। तो ये चीज आपके साथ होती है कि नहीं, यह आप बताना मेरे को। और जितने भी मैं आपको ये सारी चीज बोल रहा हूँ ना, साइड बाय साइड में इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इस पार्ट को स्किप मत करना, इसका आपको नोट डाउन करना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको आपको नोट डाउन करना, आपको स्किप विप कुछ नहीं करना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ हार्श बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। और इसका एक टिप ये रहेगा, आपको पता होगा बैच में डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं, तो आप ट्राई करना कि वीडियो सॉल्यूशन के टाइम के पहले आप खत्म कर लो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता, जब मेरे साथ ये चीज होती थी तब मैं क्या करता था, डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन जो है उसको खोल के बैठा, ठीक है। अब टीचर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। जो डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलते हैं ना, 20, 25 या 30, 35 मिनट का रहता है, तो आपको उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। तो एज अ सेंस ऑफ कंपटीशन मेरे में डेवलप होती है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और 5वां चीज कि पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत बच्चे का तो ये रहता है, बैकलॉग इसलिए हो जाता है कि यार उनका ना रहता है कि एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, तो वो और ज्यादा नहीं पढ़ते। इसको ठीक करने का एक ही सॉल्यूशन है, मूव विद इम्परफेक्शन। आपके जेई में 90 चैप्टर्स है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 90 के 90 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको जेई क्रैक करना है ना, तो आपको 90 में से अगर आप 70 चैप्टर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तब भी आपका एडवांस क्रैक हो जाएगा। तो आपको ना ऐसा नहीं करना कि भाई मैं कंफ्यूज, आपको ये है कि भाई मेरे को मेहनत करना है। रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, 2 दिन में नहीं दिखेगा, 10 दिन में तो दिखेगा। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जो बच्चों के साथ हो रही है अभी करेंटली, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये ऑनलाइन बच्चों का सबसे बड़ा मेजर इशू रहा है, क्लास 11 से क्लास 12 से, जब भी आप पढ़ रहे हो, ड्रॉपर्स का भी रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक ट्रैकर बना लो। मैं आपको ट्रैकर शेयर करता हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको और स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रिंट आउट कर लेना। इन ट्रैकर को प्रिंट आउट करके अपने आप को ट्रैक करना है कि आप अपने गोल के लेवल पे हो कि नहीं। इससे ही मेरा ठीक हुआ था, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो ऑनलाइन बच्चों को होता है जनरली। और उसके बाद एक ये रहता है पॉइंट बैकलॉग होने का कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल। कंफर्ट जोन क्या होता है ऑनलाइन में, कि एक सेंस ऑफ रिलीफ, कि जहां आपको थोड़ा सा लगता है ना, कि आपके ब्रेन को लगता है कि भाई थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिल सकता है, तो वो चीज आपका कंफर्ट जोन बन जाती है। उससे आपको निकलना है अगर आपको जेईई एडवांस क्रैक करना है। इसको करने का जो सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, अगर आपको नींद बहुत आती है ना, या आपके साथ ऐसा दिक्कत होती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते लेक्चर्स में, आप जमीन पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। हार्ड सरफेस में अगर आप बैठे रहोगे ना, तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, रादर देन कोई सोफा वगैरह या बेड में बैठ के या सो के पढ़ लो। तो ये चीज आप करना कि भाई जमीन पे बैठ के, मैं तो रॉ फ्लोर में बैठता था ताकि नींद ना आए, ये चीज अवॉइड करने के लिए। और लास्टली यार डिटर्मिनेशन, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन की एक कमी, इसको ठीक करने का एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। आप मेरे फ्री टेस्ट सीरीज या फ्री मेंटरशिप ले लेना। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा सब कुछ फ्री है, आपको कुछ नहीं करना। वहाँ एक लीडर बोर्ड बोल के सिस्टम है, वहाँ आप देख सकोगे कि आप अपने आप को कहाँ रैंक कर रहे हो बाकी जेईई एस्पिरेंट्स। और एक कम्युनिटी है जहाँ आप बच्चों से देख सकते हो कि भाई सामने वाला कितना प्रोग्रेस कर रहा है। उससे क्या होगा ना, एक पीयर इफेक्ट क्रिएट होगा, जिससे की वजह से आपका भी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं, मेरे को इस बंदे से ऊपर जाना है। और लास्ट एक चीज जेईई एस्पिरेंट बहुत करते हैं, जिसके लिए बैकलॉग उनका क्रिएट होता है, दैट इज कि भाई लिविंग इन द पास्ट, कि काश मैं 11th में अच्छे से पढ़ लेता, काश मेरा ये हो जाता, काश मेरा वो हो जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी, ये चीज आपको प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ही लीड करेगी, जो आपके खतरनाक है बैकलॉग्स के लिए। और लास्ट में यार बैकलॉग खत्म करने का सबसे प्यारा तरीका कि प्यारे प्यारे टीचर से आप कनेक्ट करो। जो भी टीचर आपसे, जिसकी भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठती है ना, उससे आप पढ़ो। मैं खुद भी राजवंत सर का एकदम पहले बैच का स्टूडेंट था। राजवंत सर ने अभी रिसेंटली क्लास में भी बोला था कि रोहित मेरा स्टूडेंट था। बाकी यार अगर आपको बैकलॉग में अभी भी दिक्कत है ना, तो वापस इस वीडियो को एक बार वापस देख लेना, 2x में देख लेना भली, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।